Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching P for Politics. This is a story of a man who wanted to be the leader of the masses. A common man who wanted to rid India of all its ill. Everything that was wrong with the country, that man wanted to correct. He wanted to fight for poor and the downtrodden. पिछड़ों और गरीबों के लिए लड़ना ये उसकी मंशा थी. वो चाहता था कि इस देश में जितना भी भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वो खत्म हो. फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी टू पॉलिटिकल सिस्टम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ही वांटेड टू करेक्ट इट ऑल. बट अ डिकेड ऑफ एक्टिव पॉलिटिक्स and everything seems to have changed, or rather the man seems to have changed. A few pictures and you will know how the transformation has happened just in 10 years. सिर्फ 10 साल लगे और वो शख्स जिसने इतने सारे वायदे, इतने सारे प्रॉमिस लोगों से कर डाले, इतनी उम्मीदें जगा दी और खुद को एंटी करप्शन का मसीहा बता दिया, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो केवल वो ये शख्स. लेकिन 10 साल और सारी तस्वीर बदल गई. कुछ तस्वीरें आपके सामने. ये कहानी कहती है इस शख्स की जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल. आज बात करेंगे हम अरविंद केजरीवाल की और अरविंद केजरीवाल के 10 साल के राजनीतिक सफर की. लास्ट 10 years of his political life. What has Arvind Kejriwal gained? Where is he standing today? And why are we discussing him tonight? There's lots that has changed in the life of Arvind Kejriwal. Now let's have a look at the story of Arvind Kejriwal. आखिर अरविंद केजरीवाल की कहानी है क्या? अरविंद केजरीवाल ने अपनी जर्नी कहां से शुरू की और आज अरविंद केजरीवाल कहां है, इस पे नजर डालना जरूरी है. क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जैसा शख्स जो आम आदमी हो, हम लोगों की तरह हो, आप लोगों की तरह हो, वो कोई चीज कहता है, वो कोई चीज करता है तो लोग समझते हैं आम आदमी का एक रिप्रेजेंटेटिव है और वो ऐसा कह रहा है, तो लोग उसको ज्यादा सीरियसली सुनते हैं. एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आम आदमी होगा वो ज्यादा ऑनेस्ट होगा. अरविंद केजरीवाल के सक्सेस का राज भी यही है कि अरविंद केजरीवाल का फेस वैल्यू बाकियों से थोड़ा ज्यादा है. लोगों को उन पर भरोसा थोड़ा ज्यादा है या ज्यादा था, इसलिए लोगों ने उनको इलेक्ट भी किया, उनको पसंद भी किया. और भले ही आप चाहें न चाहें, बहुत सारे लोगों को आज भी अरविंद केजरीवाल पसंद है. अरविंद केजरीवाल के जर्नी की शुरुआत कहां से हुई? अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत इस जगह से हुई, यानी अन्ना हजारे के उस मूवमेंट से जो अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे ने दिल्ली में स्टार्ट किया. अन्ना हजारे sat on a hunger strike demanding constitution of a Lokpal and he held the hunger strike in Delhi. Mr. Arvind Kejriwal and many other leaders joined Anna Hazare in the movement, and Mr. Arvind Kejriwal was very, very active, or rather on the forefront of this entire agitation against corruption. So India against corruption is what they started with, and Anna's movement was taken as a launching pad for the fight against graft. अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो फिर आपको अन्ना को ज्वाइन करना पड़ेगा, यही कहा गया था उसने. और अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल के अलावा बहुत सारे लोग आए. अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल किया. लोकपाल की डिमांड थी. लोकपाल को इसलिए क्योंकि लोकपाल एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, जो टॉप पोजीशन में लोग बैठे हैं, पब्लिक सर्वेंट्स बैठे हैं, चाहे पीएम हो, चाहे कोई और मिनिस्टर्स हो, उनके खिलाफ जो एलिगेशंस लगेंगे उनको वो इन्वेस्टिगेट करेंगे. इस ग्राउंड पे ये प्रोटेस्ट, ये हंगर स्ट्राइक अन्ना हजारे ने किया कि इस देश में लोकपाल होना चाहिए. और ये प्रोटेस्ट बहुत लंबा चला अगेंस्ट करप्शन, और जो पूरा देश था वो पूरा देश इस एजिटेशन के साथ जुड़ा हुआ था. उस वक्त जब अरविंद केजरीवाल इस मूवमेंट से जुड़े तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, आई हैव नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स. वी हैव नो कनेक्शन विथ पॉलिटिक्स. वी आर हियर टू फाइट अगेंस्ट करप्शन. वी आर हियर टू सपोर्ट अन्ना हजारे. वी वांट अ लोकपाल. वी वांट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम. वी हैव नो डिजायर to be partner in politics.
एंड सो फोर्थ। यानी हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम इसलिए यहां खड़े हैं क्योंकि अन्ना हजारे को हम रिस्पेक्ट करते हैं, अन्ना हजारे का लोकपाल का मूवमेंट को हम सपोर्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि देश में लोकपाल हो ताकि जो लोग भी टॉप पोजीशन में बैठे हों उनके खिलाफ इंक्वायरी की जा सके। लेकिन वक्त बदला और ये लड़ाई करप्शन की कहां गई कोई नहीं जानता। लोकपाल को लेकर वो लड़ाई और लोकपाल के रोल को लेकर वो लड़ाई कहां गई, कहां है, कोई नहीं जानता। अन्ना हजारे कहां है ये भी कोई नहीं जानता। अन्ना हजारे वॉज द फर्स्ट वन टू हु वॉज dumped by Mr. Arvind Kejriwal. Why? Because Mr. Arvind Kejriwal believed that without politics, after some time, initially he said, I have nothing to do with politics, but after some time he changed his stand. Because changing stand is a constant with Arvind Kejriwal. So Arvind Kejriwal ने वायदे बहुत सारे किए, लेकिन हर वायदे पे वो बदलते चले गए, और ये नजर डालना जरूरी है, वरना कोई भी इस देश में एंटी करप्शन लड़ाई को ज्वाइन नहीं करेगा, एंटी करप्शन लड़ाई पे भरोसा नहीं करेगा, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आम लोगों के बीच से उठकर आए। सो ही चेंज हिज स्टैंड एंड ही सेड दैट विदाउट पॉलिटिक्स यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन दिस कंट्री। अन्ना हजारे ने उस वक्त मना कर दिया अरविंद केजरीवाल को कि मैं इस तरह के पॉलिसी को बिलीव नहीं करता, मेरा एजिटेशन नॉन पॉलिटिकल एजिटेशन है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लोकपाल। अरविंद केजरीवाल ने उनको बताया कि ये तब तक पॉसिबल नहीं है अन्ना जब तक हम पॉलिटिकल राह नहीं पकड़ेंगे, यानी राजनीतिक राह नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम पार्टी नहीं बनाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने अन्ना हजारे का साथ छोड़ा और मनीष सिसोदिया और बाकी जो आम आदमी पार्टी लीडर्स थे उन सब के साथ एक एक करके वो चल दी। अन्ना हजारे पीछे रह गए और ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी का नेता, आम आदमी राजनीति की तरफ बढ़ गया। उस दिन और आज के दिन के बीच के कहानी के में अन्ना हजारे एक मेजर लिंक है, वरना अन्ना हजारे नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल शायद आज भी आम आदमी ही रह जाते, वो न चीफ मिनिस्टर बनते और न आम आदमी पार्टी के कन्वीनर बनते। आज अरविंद केजरीवाल को शायद कोई नहीं जानता और अरविंद केजरीवाल इसी भीड़ में खोए रहते। दो तस्वीरें हैं जो अपने आप में बता देती हैं कि क्या जर्नी है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन जब हुआ, आम आदमी पार्टी के बनने के बाद द फर्स्ट अनाउंसमेंट दैट अरविंद केजरीवाल डिड वाज दैट वी विल हैव नो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार को लेकर हम किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। उनका जो स्टेटमेंट था वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं कि उस वक्त उन्होंने क्या कहा। अगर हमारे किसी भी आम आदमी नेता या आम आदमी वर्कर के खिलाफ कोई भी करप्शन का एलिगेशन लगेगा, किसी तरह का करप्शन को लेकर उसका नाम आएगा, तो हम उसे पार्टी से उसी वक्त निकाल देंगे। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का इंतजार हम नहीं करेंगे। अगर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में उसको क्लीन चिट मिल गया तो वो वापस हम उसको ले लेंगे, लेकिन तब तक वो आम आदमी पार्टी में नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा करप्शन को लेकर स्टैंड क्लियर है। हम किसी भी सूरत में करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हकीकत में जैसे जैसे वक्त बीता, अरविंद केजरीवाल के वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स रह गए, एक्शन कुछ और हुआ। ऐसा क्यों? अब ये तस्वीर मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रॉम्प्ट करता हूं, और यही तस्वीर है जिसके कारण ये सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो उस दिन कहा उसको पूरा क्यों नहीं किया। दो प्रोमिनेंट आम आदमी पार्टी लीडर्स जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन दोनों के अगेंस्ट में सीरियस करप्शन चार्जेस लगे। मिस्टर अरविंद केजरीवाल लगातार बोलते रहे कि मनीष का इन एलिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन इज अ क्लीन मैन, सत्येंद्र जैन का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा मनीष सिसोदिया के अरेस्ट होने से पहले कि बहुत जल्दी मेरे पास खबर है कि ये लोग मनीष को अरेस्ट करेंगे, लेकिन एलिगेशन सीरियस थे, ईडी ने इन्वेस्टिगेट किए और दोनों को अरेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल ने इन एलिगेशंस के लगने के बावजूद, ईडी के केस फाइल होने के बावजूद
सीबीआई के केस रजिस्टर होने के बावजूद न सत्येंद्र जैन को पार्टी से निकाला और न मनीष सिसोदिया। सत्येंद्र जैन तो जेल में कई महीनों तक रहे और तब तक वो मंत्री बने रहे। He continued as a minister while he was in jail for several months. When Manish Sisodia was arrested and he was taken to jail, it is then that Mr. Arvind Kejriwal dropped Satyendra Jain along with Mr. Manish Sisodia and appointed two new ministers. लेकिन पार्टी में ये दोनों आज भी हैं। इंक्वायरी इनके खिलाफ आज भी चल रही है, केस इनके खिलाफ आज भी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को शायद अपने पहले स्टेटमेंट की याद नहीं है कि इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वो पार्टी में नहीं रह सकता जिसके खिलाफ करप्शन का चार्ज हो। आज किसी के अगेंस्ट में करप्शन का चार्ज लगता है तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल उसको एलिगेशन बताकर और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक विंडिक्टिव अप्रोच बताकर उसको साइड कर देते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते। तो फिर उस दिन ये बात कही क्यों थी कि अगर किसी के खिलाफ एक भी एलिगेशन लगा तो हम नॉन टॉलरेंस डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और हम उसको पार्टी से निकाल देंगे जब तक कि एलिगेशन पेंडिंग है। फिर आज क्या हुआ? आपको याद होगा मिस्टर सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक एलिगेशन तिहाड़ जेल में और लगा था। एक तस्वीर आई थी जिसमें सत्येंद्र जैन मसाज करते हुए नजर आए थे। बहुत सारी पार्टी ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, पार्टी ने इसको लेके बहुत सारी बातें कही थी कि सत्येंद्र जैन को स्पेशल ट्रीटमेंट तिहाड़ में दिया जा रहा है। मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने उसको भी रिजेक्ट किया था और कहा था ये फिजियोथेरेपी करा रहे हैं मिस्टर सत्येंद्र जैन। बाद में प्रूव हुआ कि कोई फिजियोथेरेपी नहीं थी, दैट वाज अ प्रॉपर मसाज एंड ही वाज टेकिंग द सर्विसेज ऑफ अ रेप कॉन्विक्ट और अ रेप अंडर ट्रायल। एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ रेप का एलिगेशन था, उसकी सर्विसेज मिस्टर सत्येंद्र जैन ले रहे थे with obviously the promise of returning the favor sometime in future once he is out of the jail. तो ऐसा शख्स जिसके खिलाफ रेप जैसा एलिगेशन लगा हो, उसके सर्विसेज मिस्टर सत्येंद्र जैन जेल के भीतर ले रहे थे and he was using him as somebody to massage him because he was not feeling comfortable on the bed that was provided by the jail administration. अरविंद केजरीवाल उस वक्त भी डिनायल मोड पे थे। अरविंद केजरीवाल को लेकर एक और चीज कह दूं, ये बिल्डिंग को लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं, इस बंगलों को लेकर आज इतनी सारी बातें हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल इस बंगलों की कंस्ट्रक्शन में या रिनोवेशन पे 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। आज सीबीआई उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करने को उनको तैयार है और कह रही है कि इसमें करप्शन हुआ है, लेकिन सवाल खर्च का आता कहां से है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पहला स्टेटमेंट याद कीजिए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, ना मैं ऑफिशियल गाड़ी लूंगा, ना मैं ऑफिशियल बंगलो लूंगा, ना मैं ऑफिशियल सिक्योरिटी लूंगा। तो फिर इतना खर्च क्यों? ये सवाल ही पैदा क्यों होता है कि आपको इतना खर्च करना पड़ रहा है? आप एक बंगलो पे इतना खर्च कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आपको रहना है, लेकिन आपने ही तो कहा था मुझे कोई सरकारी बंगलो नहीं चाहिए। आज क्या हुआ? वक्त के साथ साथ मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन तो उस रूल को फॉलो किया, कुछ दिन तक उन्होंने ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं लिया, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, मैं वो क्यों नहीं करूं जो बाकी लोग करते हैं, मैं वो गवर्नमेंट बंगलो क्यों नहीं लूं जो बाकी लोग लेते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ दिन तक तो इसको रेजिस्ट किया, अपनी इच्छाओं को दबाया और उसके बाद ऑफिशियल बंगलो बाय डिमांड लिया, ये कह के कि मुझे इस तरह का बंगलो चाहिए और यहां पर चाहिए। सिर्फ उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने ऐसे ही बंगलो अपने प्रोमिनेंट लीडर्स, खास करके अपने नजदीकी मिनिस्टर्स को भी दिलवाया, जैसे मिस्टर मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन या बाकी जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स थे, उनको भी गवर्नमेंट बंगलो अच्छे और प्रायोरिटी लोकेशंस पे दिलवाया। तो जो शख्स ऑफिशियल बंगलो लेना ही नहीं चाहता था, उसको 45 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ क्यों रही है? बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ एन ऑफिशियल मशीनरी और यूजिंग द ऑफिशियल मशीनरी और यूजिंग ऑफिशियल सर्विसेज। जब उनको बंगलों में रहते रहते कुछ वक्त बीता, वो दोबारा इलेक्शन जीत गए, तो उनको लगा कि ये बंगलो सही नहीं है, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो लग्जूरियस और स्टेट ऑफ द आर्ट मकान चाहिए रहने के लिए। तो उन्होंने शीश महल बनाने का फैसला लिया। अब शीश महल में उन्होंने क्या किया? उन्होंने बंगलो को पूरी तरह से रिनोवेट किया। ये ऑफिशियल सीएम रेजिडेंस है और वहां पे उन्होंने
बहुत सारी चीजें की, खास करके उसमें ग्लास वर्क बहुत ज्यादा कराया। यही वो मकान है और यही वो काम है जिसको लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं और सीबीआई मिस्टर अरविंद केजरीवाल को इस वक्त इन्वेस्टिगेट करने को तैयार है। तो इस मकान को उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया और उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया शीशे का, यानी विंडोज का, ग्लास विंडोज का, और इसीलिए इसको शीश महल कहा जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिनको ऑफिशियल मकान चाहिए ही नहीं था, लेकिन आज मिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑफिशियल मकान तो छोड़िए, अपने लिए एक शीश महल बनवा रहे हैं और बनवाया है। और अब उसी शीश महल को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर ये शीश महल बना तो इसमें खर्चा कितना हुआ और क्या करप्शन हुआ या नहीं हुआ, करप्शन के एलिगेशन सही हैं या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि न मुझे सिक्योरिटी चाहिए न मुझे गाड़ी। आज अरविंद केजरीवाल के पास सिक्योरिटी भी है और ऑफिशियल गाड़ी भी है। वो भी उसी तरह चलते हैं जिस तरह से पीएम चलते हैं। जब उनसे पूछा गया था कि शीश महल को लेकर आपका स्टैंड क्या है, आपने इतना खर्च क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं खर्च करो, मैं तो सवाल पूछने वाला हूं कि पीएम मोदी इतना खर्च क्यों कर रहे हैं और पीएम मोदी इतना पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हैं। सवाल मिस्टर अरविंद केजरीवाल का लाजमी नहीं है। उसका रीजन यह है, मिस्टर मोदी ने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि मैं ऑफिशियल बंगलो नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। ऐसा कोई डिक्लेरेशन पीएम मोदी ने नहीं किया था। लेकिन मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के बनाते वक्त, आम आदमी होने के नाते, आम आदमी नेता होने के नाते उन्होंने वायदा किया कि मैं जो हूं वैसा ही रहूंगा, मैं ऐसा हूं ऐसा ही रहूंगा, मेरे पास वैगन आर है, मेरे पास वैगन आर ही रहेगी, ना मैं कोई गाड़ी लूंगा, ना मैं अपना घर बदलूंगा, मैं उसी घर में रहूंगा जहां मैं अपनी फैमिली, अपनी मदर फादर के साथ रहता हूं, अपनी और अपने बच्चों के साथ रहता हूं। तब फिर आप जब इस तरह का बंगलो बनाएंगे, इस तरह का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो सवाल उठेगा और उसका जवाब मिस्टर मोदी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। उसका रीजन यह है कि मिस्टर मोदी ने कोई स्टेटमेंट इस तरह का नहीं दिया था, आपने दिया है, इसीलिए मोरालिटी का क्वेश्चन आप पर उठ रहा है, किसी और पर नहीं। दैट इज द आंसर टू व्हाट मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज सेइंग। Arvind Kejriwal cannot take the high moral ground or cannot decide to question Mr. Prime Minister Modi or anyone else because none of those leaders promised what Mr. Arvind Kejriwal promised. Take the next example. कोलिशन पॉलिटिक्स। अब आप सब लोग जानते हैं कि इस देश में इस वक्त एक अलायंस फॉर्म किया गया है जिसका नाम है INDI अलायंस। INDI अलायंस के एक पार्टनर मिस्टर अरविंद केजरीवाल भी हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त ममता बनर्जी भी हैं, शरद पवार भी हैं, लालू प्रसाद भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, वगैरह वगैरह। सो लगभग 16-17 पार्टियों ने मिलकर एक अलायंस बनाया है, इंडी अलायंस, और उसके पार्टनर मिस्टर अरविंद केजरीवाल भी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोलिशन पॉलिटिक्स को लेकर एक बार नहीं कई बार क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आई डोंट बिलीव इन कोलिशन पॉलिटिक्स, आई डोंट बिलीव इन फॉर्मिंग अलायंस, I can never compromise on my Aam Aadmi principles and join hands with these corrupt parties. मैं इसलिए किसी अलायंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पार्टियां करप्ट हैं। मैं कोई कोलिशन पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका प्रिंसिपल अलग और हमारा प्रिंसिपल अलग है। हम आम आदमी के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं। ये लोग पैसे वालों के लिए काम करते हैं और पैसे के लिए काम करते हैं, इसलिए हमारा इनसे कोई कनेक्ट नहीं हो सकता। मैं अलायंस में कभी भी नहीं जाऊंगा। तो फिर आज क्या हो रहा है मिस्टर अरविंद केजरीवाल? ये सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि बात सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन और प्री की नहीं है। सवाल है आपके बदलते रुख की, आपके बदलते तस्वीर की। अगर अरविंद केजरीवाल कल ये थे और लोगों ने इस अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया और उन्होंने उस पे भरोसा करके उनको वोट दिया, या उनको यकीन हुआ कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो इसलिए सही है क्योंकि ये हमारे बीच का एक आम आदमी है, तो फिर वो अरविंद केजरीवाल कब बन गया? आम आदमी का ये नेता अब आम आदमी नहीं रहा, वो एक नॉन आम आदमी या वैसा ही एक नेता बन गया है जैसा बाकी लोग हैं। इसीलिए अलायंस भी अगर किया जा रहा है तो फिर ताज्जुब क्या।
सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल अगर ये स्टैंड लेते हैं कि मैं पॉलिटिकल अलायंस नहीं करूंगा, कोलिशन नहीं करूंगा, तो फिर उनको लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी बात पर टिकेंगे। अदरवाइज आपने पार्टी बनाई ही क्यों? अगर पार्टी बनाई है आम आदमी के लिए, तो फिर आम आदमी के बारे में ही सोचिए। कोलिशन पॉलिटिक्स से तो आपका कोई लेना देना था ही नहीं। फिर आज आपने अपनी स्टैंड बदलकर एक डाउट दिमाग में क्रिएट कर दिया कि क्या आप भी वही हैं जो बाकी लोग। इस कोलिशन में वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे आरजेडी, एनसीपी, टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके, जिनके खिलाफ करप्शन के एलिगेशन है। तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल की लड़ाई तो पूरी एंटी करप्शन से स्टार्ट हुई थी ना। मिस्टर अन्ना हजारे का मूवमेंट तो करप्शन के खिलाफ था। अन्ना हजारे का मूवमेंट तो लोकपाल को क्रिएट करने के लिए था। लोकपाल इसलिए ताकि करप्शन इस देश में नहीं हो, और अगर कोई टॉप पोजीशन पे पीएम या कोई और बड़ा नेता करप्शन करे तो लोकपाल उसको इंडिपेंडेंटली, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के इन्वेस्टिगेट कर सके। इसीलिए ये पूरा मूवमेंट चलाया गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। तो फिर आज आप उन लोगों के साथ बैठे हैं जिनके खिलाफ ऑलरेडी करप्शन केसेस है। हाउ विल मिस्टर अरविंद केजरीवाल जस्टिफाई दैट? सोनिया गांधी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं, कई बार कई सारे स्टेटमेंट दिए। उनके मुताबिक सोनिया गांधी के साथ बैठना उनको नागवार गुजरता है, वो बैठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक सोनिया गांधी को तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। सोनिया गांधी की जगह तो जेल में है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो इस तरह के स्टेटमेंट देते रहे। और आज अरविंद केजरीवाल को याद ही नहीं है कि क्या उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया, अभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा, शायद उनको याद भी नहीं होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल वक्त के साथ आम आदमी के बजाय आम नेता बन गए। नेक्स्ट, फिल्म प्रमोशन। जब कश्मीर फाइल्स आई, उस वक्त मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के का मजाक उड़ाया और कहा कि बीजेपी के लोग, प्राइम मिनिस्टर खुद, वो ऐसी फिल्मों का प्रचार करते हैं, ऐसे फिल्मों को प्रमोट करते हैं। उनको कम से कम ये नहीं करना चाहिए कि इस तरह के फिल्मों को वो प्रमोट करने लगे। उनको फिल्मों को प्रमोशन कम से कम नहीं करना चाहिए। और उन्होंने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट भी दे दिया जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई। आज अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? पहले लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट अरविंद केजरीवाल सेड देन। So when Kashmir Files was being released and BJP leaders were supporting the movie because it is based on the struggle of the Pandits, Kashmiri Pandits in the valley, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा आप लोग पढ़े लिखे हो, ये फिल्मों को प्रमोट करना आपको शोभा नहीं देता। यार कम से कम फिल्म प्रमोशन तो मत करो, ये अच्छा नहीं लगता। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा पीएम और बीजेपी के लीडर्स के बारे में जब कश्मीर फाइल्स आई। आज कुछ दिन पहले मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पूरा यू टर्न लिया और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपने एक फिल्म आई है उसको देखा है? मैंने एक फिल्म देखी है, जवान, अच्छी फिल्म बनी है, मैंने देखी है, आप भी जरूर देखिए। तो अरविंद केजरीवाल किस फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे? अगर उनको एतराज था कि बीजेपी के लीडर्स, पीएम मोदी क्यों प्रमोट कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स को, तो मिस्टर अरविंद केजरीवाल कैसे भूल गए कि उन्होंने कहा था फिल्मों को प्रमोट मत करो। कम से कम आप पढ़े लिखे हो, आप लगातार कहते हो कि पीएम मोदी तो फोर्थ पास है, वो तो अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं ही नहीं, लेकिन आप तो आईआरएस ऑफिसर हो, यू आर एजुकेटेड। तो अगर आप आईआरएस ऑफिसर हो, पढ़े लिखे हो, तो फिर आप क्यों फिल्म को प्रमोट कर रहे हो? आपने तो कहा फिल्म प्रमोट मत करो, तो फिर जवान को आप प्रमोट क्यों कर रहे हो? ऐसा ऐसी क्या चाहत है जवान से आपको कि आपको जवान को प्रमोट करना पड़ा? एक ऐसा चीफ मिनिस्टर, एक ऐसा नेता जो खुद कहता है कम से कम यार फिल्मों को प्रमोट मत करो, ये आपको शोभा नहीं देता, अच्छी बात नहीं है कि आप लोग पढ़े लिखे होकर फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, कम से कम फिल्मों को तो प्रमोट मत करो। आज अरविंद केजरीवाल एग्जैक्टली वही कर, पब्लिसिटी और प्रमोशन। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक मैं किसी तरह का कोई पब्लिसिटी नहीं करूंगा, मेरी पब्लिसिटी जनता करेगी, आम आदमी करेंगे मेरी पब्लिसिटी, मैं पब्लिसिटी में बिलीव नहीं करता। आज क्या हो रहा है, ये कहने की बजाय कि हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, अरविंद केजरीवाल के पास एक पूरी टीम है जो पब्लिसिटी देखती है उनकी, कहीं कोई चीज नेगेटिव नहीं आ जाए,
कहीं कोई कुछ कह ना दे। हमारे शो में भी अभी से लेकर जब तक व्यूज चलेंगे, जितने भी व्यूज आएंगे, उनमें आप देख लेंगे कितने सारे लोग नेगेटिव व्यूज देंगे। क्यों? क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं है कि अगर कोई भी शो, कोई भी वर्ड, कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी प्रोडक्शन अगर वो क्रिटिसाइज करता है अरविंद केजरीवाल को, तो इनको उससे परेशानी है। और एक पूरी टीम है जो इस चीज में लगी रहती है कि कोई नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं। कौन सा आम आदमी है जो आपके लिए ये कर रहा है? आपकी एक बाकायदा पब्लिसिटी टीम है और वो आपके लिए एक्टिव है और वही आपके लिए काम कर रही है। अगर किसी चैनल ने, अगर किसी न्यूज़पेपर ने, अगर किसी मैगजीन ने अगर आपके खिलाफ कुछ भी छापा या कुछ भी दिखाया, तो फिर आप उसकी एडवर्टीजमेंट बंद कर देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो आप गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट देते हैं, आप उनको इनकरेज नहीं करते, क्योंकि आप नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहते। अगर सोशल मीडिया पे कोई एक्टिव हो, कोई कुछ चलाए, तो एक पूरी ट्रोल आर्मी है जो लग जाती है बताने के लिए कि क्यों जो आप कह रहे हो वो गलत है और बकवास है। एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया हुआ अरविंद केजरीवाल ने पब्लिसिटी और प्रमोशन का। इस पब्लिसिटी और प्रमोशन की जरूरत अरविंद केजरीवाल को क्यों? अगर उनको नॉर्मल पॉलिटिशियन की तरह, दूसरे पॉलिटिशियन की तरह इतने एस्पिरेशंस नहीं है और उनको किसी भी गलत तरीके से आगे बढ़ने का शौक नहीं है, तो फिर वो इतना खर्चा पब्लिसिटी और प्रमोशन में क्यों करेंगे? जाहिर है अरविंद केजरीवाल कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। एक नेता यही करता है। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के मूवमेंट को सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन समझा है और उसके हिसाब से वो आगे बढ़े। अभी आगे जो मैं बताऊंगा वो भी आप उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल हैज ओनली बॉदर्ड अबाउट himself and only himself. Beyond that, nothing works. अरविंद केजरीवाल इज अगेंस्ट द हाई कमांड कल्चर। उनका कांग्रेस और सोनिया गांधी से एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन यही रहा है कि कांग्रेस में केवल वो होता है जो हाई कमांड डिसाइड करता है, यानी जो गांधी फैमिली डिसाइड करती है वही होता है। कोई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है। हमारे आम आदमी पार्टी में हम कोई एक आदमी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, एक ग्रुप ऑफ लीडर्स होंगे, वो डिसाइड करेंगे। कोई इंडिविजुअल हाई कमांड नहीं होगा। दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आम आदमी पार्टी वाज फॉर्म्ड। आम आदमी पार्टी को बनाते वक्त एक क्लियर था कि आम आदमी पार्टी में डिसीजन अरविंद केजरीवाल या एक्स या वाई नहीं लेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन होगा और कंबाइंड डिसीजन होगा। अरविंद केजरीवाल वक्त के साथ साथ ये भी भूल गए। मैंने बताया ना कितनी सारी चीजें अरविंद केजरीवाल ने कही और कितनी सारी चीजें अरविंद केजरीवाल भूलते गए। So there are party leaders, there are people with whom he was supposed to decide, and these are the people who were there with him at that time. Kumar Vishwas, Manish Sisodia, Prashant Bhushan, Yogendra Yadav, later on Ashutosh and others. ये सब लोगों के साथ मिलकर ये डिसीजन हुआ। किरण बेदी, ये वो लोग हैं जिनके साथ मिलकर डिसीजंस होना था और इस कंबाइंड डिसीजन का रिजल्ट होता जो कुछ भी आम आदमी पार्टी डिसाइड करती। कोई हाई कमांड नहीं, कोई एक सिंगल सुप्रीम लीडर नहीं। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ? मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त क्या कहा? लेट मी रीड द कोट। Ours will be an Aam Aadmi Party where powers will be decentralized. Decisions shall be taken by a group of party leaders. Everyone will have a say and no one will be a high command. But reality में क्या हुआ? रियलिटी में जो भी शख्स, जिस भी शख्स ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया, वो आम आदमी पार्टी से अलग होता चला गया। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को हटाया, क्योंकि अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के डिसीजन को नहीं माना था। तो अरविंद केजरीवाल खुद को ने उन्होंने अपना रास्ता अलग किया और अन्ना हजारे को भूल गए। उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए पार्टी में, जिस भी स्टेज में सवाल उठाया, अरविंद केजरीवाल के रहते वो पार्टी में नहीं रहे। या तो अरविंद केजरीवाल रहते या वो रहते। अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं गए। अरविंद केजरीवाल ने इंश्योर किया कि वो सारे लीडर्स एक एक करके पार्टी छोड़कर चले जाएं। अब चाहे वो कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, ये वो सारे लीडर्स हैं जो उनकी
उनके फ्रेंड सर्कल में थे, उनके कंसल्टेटिव कमिटी में थे, उनके आम आदमी पार्टी लीडरशिप में थे। आज ये कहां हैं? ना आशुतोष कहीं नजर आते हैं, न योगेंद्र यादव, न किरण बेदी, न प्रशांत भूषण, न कुमार विश्वास। आज पार्टी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के आसपास घूमती है। कोई भी अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाएगा वो पार्टी में टिक नहीं पाएगा। चेहरे बदल गए, नए लीडर्स आ गए, राघव चड्ढा, भगवंत मान वगैरह वगैरह, संजय सिंह, ये लोग आगे बढ़ गए क्योंकि इन्होंने कभी अरविंद केजरीवाल को चैलेंज नहीं किया या क्वेश्चन नहीं किया। ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने अलग अलग वक्त में अरविंद केजरीवाल को क्वेश्चन किया, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो। ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने some stage of time, at some stage of time, they dared to challenge Mr. Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal ensured that they are not in the party. The party means Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal means Aam Aadmi Party. That is the story of Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal as on date. आज के वक्त में जब सब कुछ अरविंद केजरीवाल ने बदल दिया है, जब उन्होंने ये भी तय कर लिया कि मैं उन प्रिंसिपल्स के साथ नहीं चलूंगा जिन प्रिंसिपल्स को मैंने खुद अनाउंस किया, तो फिर ये बात कैसे साबित होगी कि जो एलिगेशन सीबीआई लगा रही है, जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करना चाहती है, उस शीश महल को लेकर जो अरविंद केजरीवाल ने एज अ चीफ मिनिस्टर बनवाया अपने रहने के लिए, टू गिव हिमसेल्फ अ लग्जरियस लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो चीफ मिनिस्टर शायद किसी और स्टेट के चीफ मिनिस्टर को मुहैया नहीं कराई गई है, इज नॉट अवेलेबल टू एनी अदर चीफ मिनिस्टर, तो फिर वो एलिगेशन गलत कैसे? दैट लीडर्स हु रिप्रेजेंट आम आदमी, द कॉमन मैन, रिमेन कॉमन मैन, जो लोग आम लोगों के बीच से उठते हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि वो आम आदमी ही हैं। लेकिन जब आप एक बार आम आदमी आम रास्ते से उठकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में चले जाते हैं, राजनीति के गलियारों में चले जाते हैं, तो फिर आप भूल जाते हैं कि आप आम आदमी हैं और आप आम आदमी के नेता हैं। आपने कल क्या कहा था, आप आज क्या कह रहे हो? आपने कल क्या किया था, आप आज क्या कर रहे हो? और अगर आप ये चीज भूल जाओगे तो फिर आप में और दूसरों में फर्क होगा क्यों? और अगर तब करप्शन चार्जेस लगेंगे तो लोग यही मानेंगे कि शायद सही होगा। क्यों? क्योंकि ये केजरीवाल वो केजरीवाल नहीं जिस केजरीवाल को लोग जानते थे। On that note, I take leave. Thank you so much for watching.